अध्याय 5 गुरुलीन पंडित मीलाल जी। परम पूज्य चौधरी साहब जो कि मेरे गुरु थे, उन्होंने लिखा, मुश्किल में जब जबान पर गुरु का नाम आ गया, मुश्किल में जब जबान पर गुरु का नाम आ गया, दिल को सुकून और रूह को आराम आ गया। हर मौज दरिया बन गई किश्ती को किनारा, हर मौज दरिया बन गई किश्ती को किनारा, तूफान भी लेके चैन का पैगाम आ गया। गुरु महाराज जी से मिलने के बाद अपने परम पूज्य के कुछ ऐसे ही भाव हो गए थे। गुरु महाराज जी के द्वारा बताई साधना को करने के लिए अपने परम पूज्य लालायित रहा करते थे। बस कैसे भी खाली समय मिल जाए और मैं ध्यान पर बैठ जाऊं, यही सोच चलती रहती थी। परम पूज्य प्राइमरी में अध्यापक थे, यह तो हम सब जानते ही हैं। वह कहते हैं, सर्विस में होने के कारण कभी कभी दूर गांवों में ट्रांसफ़र हो जाया करता था, तो मन बहुत प्रसन्न होता था। चलो अब घर से दूर यहाँ पर ध्यान में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। स्कूल से छुट्टी के बाद कहीं दूर जाकर अकेले में ध्यान पर बैठ जाया करते थे। यह तो हर एक सत्संगी भाई जानते हैं कि जब ध्यान में मन लगने लगता है तब मन की स्थिति क्या होती है और फिर मन क्या चाहता है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज जी के द्वारा बताई ध्यान की क्रिया है ही इतनी सरल और फलदायक। एक बार जो ध्यान में रमे तो फिर आँख खोलने का मन होता ही नहीं है। यही सब अपने परम पूज्य के साथ साधना के शुरुआती दिनों में हो रहा था। जो इस दौर को सफलतापूर्वक पार कर लेता है वही तो परम पूज्य पंडित जी महाराज बनता है। उसी को तो लोग देवता कहने लगते हैं। होंगे भगवान, ईश्वर, देवता, हमने तो किसी को देखा नहीं। जो मानव कल्याण के कार्य करेगा वही भगवान है, और यही इस मायावी दुनिया का सच है। इसने तो राम को भी साधारण पुरुष ही मान लिया था। भगवान ने जब राम अवतार लिया और जंगल के कष्ट भोगे, तब भगवान राम बने। जंगल में बानर भालुओं के साथ संवाद स्थापित किया, सबको बराबरी का सम्मान दिया, तब भगवान राम बने। तीनों गुणों पर विजय प्राप्त की। सतोगुण मतलब विभीषण जी से मित्रता की और उनको युद्ध से पहले ही लंका का राजा घोषित कर दिया। मेघनाथ से युद्ध के समय लक्ष्मण जी के साथ विभीषण जी को भेजते समय भगवान राम ने कहा था, भाई लखन, हमने महाराज विभीषण जी को राजा घोषित किया है, इनके लिए हम अपने प्राणों का भी मोह नहीं करेंगे, इसलिए हम इनको जिस हाल में भेज रहे हैं हमें उसी हाल में वापस चाहिए। फिर दूसरे गुण तमोगुण कुंभकर्ण वध करके तमोगुण पर विजय प्राप्त की। तीसरा गुण रजोगुण, लंका का राजा रावण। तीनों लोगों में उस जैसा कोई ज्ञानी पुरुष नहीं था, कोई ऐसी विद्या नहीं थी जिसे महाराज रावण पारंगत ना हो। आतंक ऐसा था कि तीनों लोगों के लोग उसके डर से कांपते थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर का अनन्य भक्त ऐसा दूसरा नहीं हुआ है, पर जिसका आतंक होता है उसकी दुर्गति होना निश्चित है। हुआ भी वही। जिनको वन में भटकने वाला वनवासी बता रहा था, उन वनवासी ने ही उसका अंत कर दिया। और अंत में श्री राम कहता हुआ भगवान श्री राम में ही समा गया। रावण रूपी रजोगुण को मारकर भगवान श्री राम बनते हैं। भगवान श्री राम के जीवन को देख लो, किस प्रकार
गुरुकुल में जाकर साधारण छात्र की तरह शिक्षा प्राप्त की, जबकि वह तो एक राज्य के राजकुमार थे। ऐसे ही अपने परम पूज्य ने दिन रात एक करके आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त किया। गुरु महाराज जी ने कहानी सुनाई। गुरु महाराज जी की शरण में पहुंचने पर गुरु महाराज जी ने परम पूज्य को 2 बातें कही। नंबर 1, निरंतर अभ्यास। नंबर 2, कभी कभी हमसे मिलते रहना। निरंतर अभ्यास तो हम सब लोग जानते ही हैं कि नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए दोनों टाइम, और जो भी समय बताया गया है ध्यान का और अभ्यास का वो करते रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये है, कभी कभी क्यों मिलते रहना चाहिए। इसमें मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा, कभी कभी इसलिए मिलते रहना चाहिए। किसी संत ने ये कहा था, मौलाना रूम थे, उन्होंने ये कहा था कि 100 वर्ष की कठिन तपस्या, 100 वर्ष की कठिन तपस्या वे उतना फलदायक नहीं है जितना एक पल का किसी संत के साथ बैठने का समय है, वो ज़्यादा फलदायक है। 100 वर्ष की तपस्या आपने करी है, कठिन तपस्या, उससे कहीं ज़्यादा फल आपको किसी संत की सोहबत में बैठने से होगा। क्योंकि जब आप संत के पास बैठोगे तो उनसे प्रेम होगा, और उनसे अगर प्रेम होगा तो उनकी कृपाएं आना शुरू होंगी। मेल जोल से क्या होता है, मेल जोल करने से, मिलने जुलने से प्रेम बढ़ता है। इसीलिए तो अपने दादा गुरुजी हुजूर साहब के पास रोज़ जाया करते थे, रोज़ बैठा करते थे। संभव जितना भी संभव हो गुरु के निकट जाना चाहिए, उनके पास, उनके स्थान पर जाकर बैठना चाहिए, जो भी संभव हो। ऐसा नहीं है कि काफ़ी दूर से रोज़ आ सकते हैं, तो जितना संभव हो अपने गुरु के पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए, जिसका अपने परम पूज्य पंडित जी महाराज ने इन दोनों बातों का अक्षर से पालन किया। गुरु महाराज जी ने तब परम पूज्य को एक कहानी सुनाई थी। एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए राजा ने फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा का नाम सुनकर व्यक्ति बहुत बुरी तरह भयभीत हो गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसके 3 मित्र थे। वो 3 मित्र कौन थे? गुरु महाराज बताते हैं वो 3 मित्र थे। नंबर 1 धन, नंबर 2 परिवार, और नंबर 3 गुरु। अब सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति मुसीबत में धन का ही सहारा लेता है। जो किसी मुसीबत में फंस जाता है कोई भी व्यक्ति, तो सबसे पहले वो धन का ही सहारा लेता है, उसी का प्रलोभन देता है सभी को। उस अपराधी ने भी वही किया। धन से कहा, मुझे फांसी की सज़ा हुई है, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया है, ऐसे आड़े वक्त में तुम मेरी सहायता करो और मेरी रक्षा करो। धन बोला, तुम्हारे ऊपर धन तो अनंत खर्च किया जा सकता है, परंतु फिर भी नहीं बचे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम्हें अपना किया स्वयं भोगना पड़ेगा। जो तुमने किया है वो तुमको स्वयं भोगना पड़ेगा। उदास वह व्यक्ति अपने दूसरे मित्र परिवार के पास गया और बोला, मैंने तुम्हारे लिए करने न करने वाले सभी कार्यों को किया। अब जब मुझे फांसी की सज़ा हुई है तो तुम लोग मुझे फांसी से बचाओ। वो उनसे कहने लगा कि मुझे फांसी से बचाओ। परिजन क्या बोले?
वो सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने जो किया हम लोगों ने उसको उपभोग किया। आपने जो किया है हमने उसका उपभोग किया है। यदि आपको फांसी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शमशान तक पहुंचा सकते हैं। यह बात सुनकर किसी भी व्यक्ति के मन को क्या ठेस पहुंचेगी और क्या व्यक्ति सोचेगा, ये सुनकर एकदम वह अवाक रह गया। फांसी के डर से भयभीत हुआ व्यक्ति बदहवास जब कोई उपाय नहीं दिखा तब वह अपने गुरु के पास पहुंचा। और यही सत्य है, जब कुछ दिखता नहीं है तभी आदमी भगवान और गुरु की शरण में जाता है। ये पहले तो बस वो दुनिया में ही उलझा रहता है, धन कमा लो, परिवार पाल लो। वह व्यक्ति अपने गुरु के पास कभी कभी जाया करता था, ऐसा नहीं कि वो हमेशा जाता था। महीनों सालों में कभी जाता था, वो हमेशा नहीं जाता था। इसीलिए ऊपर ये कहा गया था कि हमसे मिलते जुलते रहा करो। मगर गुरु तो गुरु होते हैं, अकारण ही दयालु होते हैं। चाहे आप शरण में जाओ या ना जाओ, उनको अपनी दया करनी है और वो दया करते हैं और करते रहेंगे। गुरु की शरण में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। गुरु ने रोने का कारण पूछा। जब उसने अपनी सारी कहानी गुरु को सुना दी, उसकी कहानी सुनकर उसके गुरु भी दुखी हुए और बोले, यद्यपि तुम मेरे पास कभी कभी आते थे, अपना सारा समय धन कमाने और परिवार को आराम पहुंचाने में लगा दिया, फिर भी मैं तुमको मृत्युदंड से बचाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो, शरणागत हो। शरणागत की रक्षा करना संतों का स्वभाव होता है। इस कहानी का प्रभाव परम पूज्य के जीवन में ऐसा पड़ा कि वह हर पल गुरु महाराज जी के ख्यालों में ही खो गए। साधना में खोए रहना। गुरु महाराज जी के द्वारा सुनाई कहानी का ऐसा प्रभाव हुआ कि परम पूज्य दिन रात ध्यान में खोए रहने लगे। फिर भी उन्होंने साधना के लिए कुछ नियम बना लिए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, परम पूज्य पंडित जी महाराज चुलावली गांव के निवासी थे और हम सब जानते हैं गांव में प्राकृतिक सुंदरता अनायास ही अपनी ओर खींचती है। परम पूज्य कहते थे जब स्कूल से छुट्टी पर घर आते थे तो अपने खेतों में घूमने निकल जाते थे। वहीं बैठकर खूब ध्यान कर लिया करते थे। वहाँ पर किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होता था, तो ध्यान में भी खूब मन लगता था। परम पूज्य की इस स्थिति पर पूज्य चौधरी साहब जी की कविता की यह लाइन खूब याद आती हैं। हरि कृपा होती है जब, हरि कृपा होती है जब, गुरु दर्श होता है तभी, गुरु बिना हरि का पता मिलता नहीं कभी, गुरु बिना हरि का पता मिलता नहीं कभी, हरि ही गुरु हैं, गुरु ही हरि हैं, हो तुझे निश्चित जभी, तो एक ही नज़र आवे, एक ही आवे नज़र, क्या इस तरफ क्या उस तरफ। परम पूज्य ने अपनी साधना को करने के लिए विशेष नियम बनाया था। वह 24 घंटे में 5 बार ध्यान किया करते थे। प्रातः 2 बार, सायं 1 बार, रात्रि में 2 बार, एक सोते समय, एक रात्रि में 3 बजे। रात्रि 3 बजे की साधना का परम पूज्य विशेष महत्व बताया करते थे, जिसके बारे में आगे बताएंगे, आगे के अध्यायों में बताएंगे रात्रि के बारे में। रात्रि ध्यान में जो भाव आया करते थे परम पूज्य उनको
चौक या कोयले से जमीन पर लिख लिया करते थे। सुबह उठकर कागज पर लिख लिया करते थे। परम पूज्य ध्यान के इतने पक्के थे कि एक बार बगीचे में 2 साधकों के साथ बैठकर ध्यान कर रहे थे। जमीन में नमी के कारण चींटियां वहाँ पर आ गईं, अपने परम पूज्य के ऊपर चढ़ गईं। जब ध्यान समाप्त हुआ तब साधकों ने देखा कि उनके पूरे बदन पर चींटी यहाँ चढ़ी हुई हैं, पर परम पूज्य ध्यान मग्न थे। ऐसे गुरु भक्त गुरु शिष्य को नतमस्तक बारंबार चरण वंदना। एकांतवास को अपने परम पूज्य बेहद आवश्यक कहा करते थे। उनका कहना था कि बिना एकांतवास किए मन को देखने और ठहरने का अवसर ही नहीं मिल पाता। परम पूज्य का कहना था, मनुष्य हर पल विचारों से घिरा रहता है। घर गृहस्थी के साथ नौकरी और काम धंधे का विचार मनुष्य को खाली नहीं बैठने देते हैं, और जब तक मन विचारों से खाली नहीं होगा तब तक मन एकाग्र नहीं होगा और व्यथित मन ध्यान साधना कर ही नहीं सकता। इसके लिए एकांतवास जरूरी है और परम पूज्य वही किया करते थे। परम पूज्य ने एकांतवास के लिए सोमवार का दिन चुना था। सोमवार को सुबह ही वह घर से 3 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे या घर से 5-6 किलोमीटर दूर बगीचे में एकांतवास किया करते थे। अगर वहाँ नहीं पहुँच पाते तो गांव की ही धर्मशाला की छत पर जाकर छिप जाते थे और सारे दिन मौन रहते थे। सायंकाल 4-5 बजे घर आकर बिल्कुल सादा भोजन किया करते थे और इस अवधि में स्वाध्याय किया करते थे। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि गुरु महाराज जी ने जो साधना बताई थी उस साधना को निरंतर उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। उसमें कोई फेरबदल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कोई संत पुरुष किसी साधना को बताते हैं तो उसके साथ अपनी शक्ति भी देते हैं, और जब आप उस साधना में फेरबदल करते हैं तो फिर उनकी शक्ति काम नहीं करती। जैसी बताइए परम पूज्य मजले भैया ने भी प्रवचन में कहा था इस बारे में कि शुद्ध साधना बताई जाए, उसमें किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं होना चाहिए, कोई भी कमेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम भी वही बात कहते हैं कि साधना जैसी है वैसी करनी चाहिए। और दूसरी बात जो है कि अपना जो मिलने जुलने की बात जो गुरु महाराज ने परम पूज्य से कही थी, अपना जो सत्संग है वो प्रेम पर आधारित है। परम पूज्य ने गुरु महाराज को अपने पिता समान माना, गुरु महाराज जी ने दादा गुरु जी को अपने पिता समान माना, और दादा गुरु जी ने अपने गुरु महाराज हुजूर महाराज जी को पिता समान माना। यहाँ पर गुरु और शिष्य कोई नहीं है, सब पिता पुत्र ही हैं। और जब हम अपने गुरु के साथ कोई अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं तो स्वतः ही प्रेम भी जागृत हो जाता है, और जब तक संबंध स्थापित नहीं होता तब तक प्रेम कर पाना भी थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। ये सारा का सारा सिलसिला ऊपर से लेकर नीचे तक प्रेम पर ही आधारित है। गुरु महाराज जी ने जो परम पूज्य को कहानी सुनाई थी जिसमें 3 मित्रों का जिक्र था, धन, परिवार और गुरु। धन जितना आवश्यक है जीविका को चलाने के लिए, परिवार जितना आवश्यक है जीवन जीने के लिए, उतना ही आवश्यक गुरु मिलन भी है। आवश्यक ही नहीं, वो अति आवश्यक भी है, क्योंकि जब भव सागर में फंसोगे, किसी मुसीबत में आओगे, तो ये गुरु ही हैं जो इस संसार के बंधनों से और मुसीबतों से बाहर निकाल पाएंगे। ना धन पर काम आएगा
और ना परिवार काम आएगा। इसी के साथ ही अध्याय ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसी के साथ ही इसे यही समाप्त करते हैं। 6वां अध्याय है स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण, जो कुछ समय बाद अपलोड किया जाएगा। अध्याय को पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने का कष्ट करें। ये अपने परम पूज्य की यश गाथा है।